अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वसहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस्तु फरियाद रस्तु यासियारा खता बख्श बस गुनाहगार मारा ज़राहे खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावत अमरत कुनी बरक़बूल मनो दस्तो दामान आले रसूल अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है किसी में रंगे अली है किसी में बूए रसूल अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल है मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही
हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन अता कुन या कुतुबुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुन सूए माँ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारद। ए खुदा बंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते रहम कर हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन शेख कुतुबुद्दीन कुतुबुल अतकिया के वास्ते। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को ईमान वाला बनाए रखे। हज़रत मखदूम सिमना वहदुद्दीन क़ुदवतुल कुबरा तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह लताइफ़ अशरफी में एक बात उन्होंने बयान की। मखदूम पाक फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे हजरत अबू जाफर सैदलानी रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते थे, औलिया से प्यार करते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, हुजूर तशरीफ फरमा है और हुजूर के साथ में और भी बहुत सारे औलिया इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो हजरत अबू जाफर सैदलानी कहते हैं मैंने देखा कि आसमान से एक फरिश्ता नुमुदार हुआ जिसके हाथ में चांदी का तश्त था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसने एक मश्क और वो तश्त पेश किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ धुलवाए। जैसे खाना खिलाने का इंतजाम होता है ना, मेहमानों के हाथ धुलवाए जाते हैं। तो हजरत मखदूम पाक कहते हैं कि अबू जाफर सैदलानी ने यह ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ धुलवाए और फिर बारी बारी जितने भी औलिया रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे हुए थे उसने बारी बारी सबके हाथ धुलवाए। अब जब अबू जाफर सैदलानी का नंबर आया तो उन्हीं औलिया में से किसी ने एक बात कही कि भाई ये आदमी हम में से नहीं है, यानी ये हमारी जमात में से नहीं है। तो वो अबू जाफर सैदलानी ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया कि हुजूर आप तो जानते हैं बेशक मैं इन जैसा तकवे वाला नहीं हूँ, बेशक मैं इन जैसा परहेजगार नहीं हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा शुमार भी इन्हीं के साथ किया जाएगा। तो जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है उसका शुमार भी उन्हीं के साथ होता है। तो बेशक हम लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बन सकते, बेशक हम लोग गरीब नवाज नहीं बन सकते, बेशक हम लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बन सकते। हमारी हैसियत नहीं है कि हम हजरत बाबा फरीद की तरह इबादतें कर सकें। हमारे अंदर वो दम नहीं है कि हम हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरह रोजे रख सकें। हमारी ताकत नहीं है कि जिस तरह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खुद सूखी रोटी खाते थे और अपने मेहमानों को अच्छा खाना खिलवाते थे, हमारी वो ताकत नहीं है। ना हम हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की तरह मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम हजरत मखदूम सिमना की तरह तर्क सल्तनत कर सकते हैं
और न हम हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी की तरह इल्म हासिल करके उसको फैलाने की ताकत रखते हैं। कम से कम अगर हम गरीब नवाज नहीं बन सकते तो अल्लाह ने हमें मोइनुद्दीन की मोहब्बत अता फरमाई है, कुतुबुद्दीन की मोहब्बत अता फरमाई है, फरीदुद्दीन की मोहब्बत अता फरमाई है, शाह नियाज से प्यार अता फरमाया है। तो हम बेशक शाह नियाज बेनियाज नहीं बन सकते, लेकिन अल्लाह ने हमें उनके नाम की मजलिस सजाने का मौका अता फरमा दिया है। यह हमारे लिए किस्मत की बात है। इसलिए अल्लाह के दोस्तों से जो मोहब्बत होती है वो इंसान को कामयाब कर देती है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो उन्हीं सच्चों में से एक सच्चे का आज हम तज़किरा करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमतन गोश होकर के इस तज़किरे को सुने और इसको अपने दिल में महफूज रखें, ताकि ये पता चले कि कितने बड़े आदमी का हम लोग तज़किरा करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह के किस वली की बात करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। महरौली शरीफ सारी दुनिया में जानशीन शह गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जाना जाता है। बेशक पता है आपको कौन है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन? अगर इस पूरे हिंदुस्तान में विलायत के आसमान को ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं तो उस आसमान पर चमकने वाले सूरज को ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सारे हिंदुस्तान के चहीते ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के चहीते ख्वाजा कुतुबुद्दीन है। बेशक जिस बारगाह से मेरी हाजिरी हो रही है वो अजीम बारगाह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूहानी तौर पर ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अखंड भारत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज को अता फरमाया, और रसूलुल्लाह ने इस पूरे खित्ते की रूहानी शहंशाही जिसको अता फरमाई उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन कहा जाता है। और गरीब नवाज ने अपने बाद इस पूरे खित्ते की विरासत और जानशीनी जिसको अता फरमाई उनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। बेशक कौन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन? वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दिन के दरबार में झाड़ू लगाया करते थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने कहा, काका सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलंदी आस। हजरत बाबा फरीद कहते हैं कि ए कौए, मेरे जिस्म को नोच ले, मेरे जिस्म को टुकड़े कर कर के खा ले, लेकिन मेरी दो आंखों को मत खाना, क्योंकि मुझे अपने महबूब से मिलने की उम्मीद है। तो हजरत बाबा फरीद के महबूब को ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा जाता है। और आसान कर दूं आपको, सारी दुनिया जानती है दिल्ली के दूल्हा सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। और कलियर शरीफ किसके नाम से जाना जाता है जी? कलियर शरीफ किसके नाम से जाना जाता है? बुलंद आवाज से साबिर पाक। साबिर पाक हो यानी हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हो या सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, ये बुजुर्गान दीन भी जिस बारगाह में दुआएं करने के लिए जाते थे उस बारगाह को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह कहा जाता है। जहां हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने चक्कर लगाए, जहां दुआएं करने के लिए हजरत बंदा नवाज गए, जहां फातिहा पढ़ने के लिए हजरत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी गए, और तो और जिसके नाम की मजलिस में हम यहाँ आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी को भी बाबा कुतुब के दरबार से फैज हासिल है। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इतने अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं कि हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े सूफी गरीब नवाज के बाद। और उसी बारगाह में, जिस बारगाह से मैं आया हूँ, उसी बारगाह में हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी के पीरो मुर्शिद मुहिब्बुन नबी हजरत मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती देहलवी भी आराम फरमा है। समझ रहे हैं आप? तो हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद मुहिब्बुन नबी हजरत मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आराम फरमा है। तो उस बारगाह से मेरी हाजिरी हो रही है कि जहाँ पर शाह नियाज बेनियाज के पीरो मुर्शिद भी आराम फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ,
और जिस तरह से हमारे नासिर साहब ने बताया कि उस दरबार से मैं आया हूँ, यकीन जानो कि ये वो बारगाहें हैं जहां पर मामूली इंसान भी गैर मामूली हो जाया करते हैं। आप गैरेज में जाओगे तो आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी, आप हॉस्पिटल जाओगे आपकी जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। दिल की बीमारी का इलाज, अगर दिल गुनाहों से काला हो चुका है तो इसका इलाज दुनिया के किसी एम्स में, किसी हॉस्पिटल में नहीं होगा। अगर दिल की रूहानी बीमारी का इलाज कहीं हो सकता है तो वो हजरत शाह नियाज बेनियाज की बारगाह है। बेशक हक है। अगर गुनाहों की गंदगी कहीं दूर हो सकती है तो वो हजरत मौलाना फखर पाक का आस्थाना है। अगर दिल की गंदगियां कहीं दूर हो सकती हैं तो वो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह है। कौन थे? हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आओ, किसी भी शख्सियत का अगर अंदाजा लगाना हो तो पहले उसके इर्द गिर्द में देखा जाता है, बाप कौन है, माँ कौन है, चाचा कौन है, खानदान कैसा है। यही होता है ना, कहीं कोई रिश्ता भेजा जाता है तो ये भी देखा जाता है कि भाई खानदान कैसा है, औरत कैसी है, माँ कैसी है, दादी कैसी थी। यहाँ तक के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो ये देखते हैं कि दादी का चाल चलन कैसा था, क्योंकि वो सिफतें जो हैं बाद में मुंतकिल होती हैं औलाद के अंदर। तो जब किसी वली का अंदाजा आपको लगाना हो तो आप उसकी हिस्ट्री पढ़िए, उसकी तारीख देखिए, तो तारीख में ये भी देखिए कि उनके आबा व अजदाद कहाँ से आते थे। तो हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद बुखारा से आए थे। बुखारा सेंट्रल एशिया का एक इलाका है जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो उसी इलाके से हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज के आबा व अजदाद में एक बहुत अहम नाम है हजरत शाह आयतुल्लाह अलवी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। वो वहां से हिजरत करके, तर्के सल्तनत करके बुखारा से मुल्तान तशरीफ लाए थे। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो मुल्तान तशरीफ लाए, फिर वहीं पे खानदान रहने लगा। हजरत शाह आयतुल्लाह अलवी की औलादें हुई, फिर हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुए हजरत शाह अजमतुल्लाह अलवी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वो मुल्तान से हिजरत करके सरहिंद शरीफ आ गए। सरहिंद शरीफ कहाँ है आपको पता है? सरहिंद शरीफ इंडिया में ही है, पंजाब में है। सरहिंद शरीफ एक अजीम हस्ती के नाम से मशहूर है। आपको पता है वहां पे कौन आराम फरमा है? सरहिंद शरीफ में हजरत इमाम रब्बानी, क़य्यूम ज़मानी, वाइज़ लासानी, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा। हजरत इमाम रब्बानी कौन है? मुजद्दिद अल-फ़सानी कौन है आपको पता? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी वो हैं कि जब अकबर ने इस मुल्क में पूरे दीन को तब्दील करने का एक माहौल बना दिया था, जैसे आज संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वैसे उस जमाने में दीन के साथ छेड़छाड़ हुई थी और दीन को तब्दील करने की एक बड़ी खतरनाक साजिश कर ली थी अकबर ने। और ऐसा माहौल बना दिया था कि सलाम कलाम तक तब्दील हो गया था। उस फितने के सामने, अकबर के उस फितने के सामने कुछ लोग खामोश हो गए थे डर की वजह से। लेकिन उस अकबर की आंखों में आंखें डाल करके जिस शख्सियत ने अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाया और जिसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको झूठा कहा, उस शख्सियत को हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी कहा जाता है। सरहिंद शरीफ में वो आराम फरमा है हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी। इसी महीने की 28 तारीख को उनका कुल शरीफ होता है, यानी 28 सफ़र और मुज़फ़्फ़र को। और इसी महीने की 28 सफ़र को हजरत इमाम हसन मुश्तबा की भी शहादत हुई थी। तो हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा तो मुहर्रम में हो जाता है, लेकिन हजरत इमाम हसन का तज़किरा नहीं हो पाता। इसलिए हजरत इमाम हसन का भी तज़किरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हजरत इमाम हसन मुश्तबा 5वें खलीफा राशिद हैं, वो भी अमीरुल मोमिनीन हैं। और हजरत इमाम हसन का मर्तबा इमाम हुसैन से इसलिए बड़ा है क्योंकि वो तकरीबन 1 साल हजरत इमाम हुसैन से ज़्यादा रसूलुल्लाह की गोद में खेले हैं। हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश अगले साल हुई थी, उनसे पहले हजरत इमाम हसन मुश्तबा पैदा हुए। तो जिसको रसूलुल्लाह की गोद में खेलने का ज्यादा मौका मिला उसका मर्तबा भी ज्यादा बुलंद है। लेकिन उम्मत ने इमाम हुसैन का तज़किरा तो किया, ये अच्छी बात है। आज कहीं ना कहीं उस तज़किरे पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग डंडियां मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इमाम हुसैन को याद किया जाता है, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाता है, नियाज़ें लगाई जाती हैं, ताज़िये बनाए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इमाम हसन को फरामोश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब व कायम मकाम कहते हैं,
दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। तो वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा, उनकी शहादत भी इसी महीने की 28 तारीख को हुई थी। मजलिस करें उनके नाम की, कम से कम मस्जिद में ही बयान हो, और अपने घरों में उनके नाम की नियाज का भी एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी महीने की 28 तारीख को हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का भी उर्स होता है। कहाँ पे? सरहिंद शरीफ में। सरहिंद शरीफ पंजाब में है। तो पंजाब के सरहिंद शरीफ में हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, और हजरत शाह नियाज के वालिद मोहतरम का नाम है हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलवी, मैं जो अलवी बोल रहा हूं तो इस अलवी का मतलब क्या है? मौलाए कायनात की वो औलादें जो हजरत फातिमा के अलावा दूसरी बीवियों से हुई, उनको अलवी कहा जाता है। वो अलवी औलादें, और जो हजरत फातिमा से हुई उनको सैयद कहा जाता है। तो हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में से हैं, और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे हैं, जो जनाब सैयदा कायनात के बतन से नहीं हैं, दूसरी बीवी से हैं। तो इस वजह से हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज के आबा व अजदाद के नाम के साथ में अलवी लगाया जाता है, क्योंकि ये भी हजरत मौला अली की औलाद है। तो हजरत शाह नियाज बेनियाज की पैदाइश कहाँ हुई? सरहिंद शरीफ में। आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी। हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी ये एक ऐसा खानवादा था, एक ऐसा खानदान था जो वेल क्वालिफाइड लोग थे अपने जमाने के, इतने काबिल लोग थे और इतने वेल डिसिप्लिन लोग थे और इतने मालदार लोग थे कि तर्क सल्तनत करके बुखारा से हिंदुस्तान की तरफ आए थे। और जब यहाँ आए तो हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि फिर हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी सरहिंद शरीफ से हिजरत करके दिल्ली तशरीफ ले आए, और दिल्ली में फिर उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था, CJI बना दिया गया, यानी वो क़ज़ात के ओहदे पर फाइज हो गए, वो काजी बन गए हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो ओहदे क़ज़ा पर फाइज हुए, काजी बना दिए गए। काजी ऐसे वैसे तो किसी को नहीं पकड़ के बना दिया जाता भाई, आजकल कितना बड़ा एग्जाम उसके लिए क्वालिफाई करना होता है। तो हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी को काजी बनाया गया, लेकिन हजरत शाह नियाज बेनियाज की जो उम्र मुबारक थी वो बड़ी मुख्तसर थी, तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र रही होगी। हजरत शाह नियाज के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। अब यहाँ से कहानियों में ट्विस्ट आता है, माँ बहनों की तवज्जो मैं चाहता हूँ। हजरत शाह नियाज के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। अब आपकी जो वालिदा थी वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से थी, सुभान अल्लाह, वो सैयदा थी। और जो अइम्मे अहले बैत में 8वें इमाम है हजरत इमाम अली रजा, उनकी औलाद में हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी, और सैयद सईदुद्दीन रिजवी की बेटी थी हजरत बीबी गरीब नवाज के नाम से उनको जाना जाता है। किस नाम से? एक तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जाना जाता है। गरीब नवाज का मतलब क्या होता है? गरीबों पर मेहरबानी करने वाले, गरीबों पर करम करने वाले। लोग तो अपने स्टेटस के लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं ना, लेकिन हमारे औलिया अल्लाह वो हैं जिनको कोई सीने से नहीं लगाता, ये उनको मोहब्बत देते हैं। जो गरीबों को अपने सीने से लगाए, जो गरीबों की जरूरतों को पूरा करे, उनको गरीब नवाज कहा जाता है। जो गरीबों की हाजत को पूरा करे, उनको गरीब नवाज कहा जाता है। और आज भी आप देख लीजिए कि गरीब नवाज का वो दरबार है कि आज नफरत के इस माहौल में हर जगह पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, आपके कपड़े देख करके आपकी पहचान हो रही है। कहीं आधार कार्ड पूछा जा रहा है, कहीं पैन कार्ड पूछा जा रहा है, कहीं जाति, कहीं धर्म। लेकिन सुल्तानुल हिंद का वो दरबार है जिस गरीब से दुनिया भर में आधार कार्ड पूछा जाता है, गरीब नवाज के आस्थाने पे ना किसी से धर्म पूछा जाता है, ना जाति पूछी जाती है कि नहीं? गरीब नवाज के दरबार में हिंदू जाए या मुसलमान, सिख जाए या ईसाई, किसी भी धर्म और जाति का जाए, टीका लगा के जाए या टोपी पहन के जाए, बुर्का पहन के जाए या साड़ी पहन के जाए, वो गरीब नवाज का दरबार है। वो दरबार किसी के लिए बंद नहीं है, बल्कि गरीब चाहे जिस भी धर्म का हो, सुल्तानुल हिंद के दरबार में जाता है तो उसकी मन्नतें और मुरादी पूरी होती हुई नजर आती है। मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमान को सबके काम आना चाहिए। मुसलमान सबकी मदद करे, मुसलमान सबका ताउन करे, सबको कोऑपरेट करे, एक दूसरे की मदद करे। यहाँ तो सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं हो रही।
यहाँ तो दौरानी जिठानी में आपस में झगड़े फसाद चल रहे हैं, तो दूसरों की मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा। यहाँ तो भाइयों के आपस में ही मुकदमे चल रहे हैं जमीन और जायदादों को लेकर के। तो भाई गरीब नवाज से लोग बड़ा प्यार करते हैं। जो हमारे सरों को फोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं वो भी सुल्तानुल हिंद के दरबार में जाकर के चादरें चढ़ाते हुए नजर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते, वो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते। गरीब नवाज सबसे प्यार करते हैं तो सब उनके दरबार में जाते हैं। हम भी अपने दिलों को अगर कुशादा कर लें एक दूसरे के लिए, हम भी अगर अपने दिलों को नफरत से पाक करके अपने दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बतें पैदा फरमा देगी। और कुरान में फरमाया अल्लाह पाक ने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कोई आदमी, बड़ा नेक आदमी आपको आश्वासन दे दे कि देखो अगर तुम ये करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कोई नेक आदमी, आपका पीर, आपका मुर्शिद, अगर आपको यकीन दिला दे तुम ये करो तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता, भरोसा करोगे ना उसकी बात पे। तो अगर अल्लाह कोई बात कह दे तो है किसी की हिम्मत जो नकार दे उसको। अल्लाह ने वादा फरमाया, और वादा कितना प्यारा और कितना आसान, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या आपको चैट जीपीटी पे भी तलाश करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक कहता है वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, अन करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठा देगा। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठा देगा। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, मुझे ईमानदारी से बताओ, हजरत शाह नियाज बेनियाज से हमारा आपका कोई खानदानी ताल्लुक है? कोई खानदानी ताल्लुक है हमारा आपका? भाई खाला के बेटे हों, हमारे दादा के भाई के बेटे हों, कुछ ऐसा है क्या? शाह नियाज बेनियाज से हमारा रिश्ता क्या है? कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है, दूर से दूर तक कहीं भी शिजरा नहीं मिलता। हजरत शाह नियाज बेनियाज की मजलिस याकूबपुरा में इतनी मोहब्बत से लोगों ने सजाई। ये माँ बहने, बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हैं, क्यों? इस वजह से कि उन्होंने ईमान के साथ में नेक अमल किया था, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठा दी। तो बरेली यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन याकूबपुरा में बैठकर हम शाह नियाज के नाम पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जो नेक अमल करेगा ईमान के साथ, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठा देगा। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में उनकी मोहब्बत बैठ जाएगी। इसीलिए बुजुर्गों की बारगाहों में धर्म और जाति नहीं देखी जाती, हर मजहब हर मसलक के लोग इनकी बारगाहों में जाते हैं। तो हजरत शाह नियाज बेनियाज बरेलवी सरहिंद शरीफ में पैदा हुए और उनकी माँ का नाम क्या है? हजरत बीबी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहा। हजरत बीबी नाम से ही पता चलता है कि वो बड़ी मेहरबान रही होंगी, कमजोरों का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा होगा। और कमजोरों का ये ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्योंकि ये रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं जी। इन्होंने दीन बचाने के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए इनके आबा व अजदाद ने करबला में अपना खानदान कुर्बान कर दिया। हजरत बीबी गरीब नवाज उस खानदान से आती हैं कि जिनकी दादी हजरत सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने आगे का खाना उठा करके यतीम को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, गरीब को दे दिया, कैदी को दे दिया। और जब वो यतीम और मिस्कीन शुक्रिया अदा करने की कोशिश करते हैं तो ये अहले बैत कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हमने खाना इसलिए नहीं खिलाया तुम कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, बल्कि हमने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो उस खानदान की बेटी है हजरत बीबी गरीब नवाज। तो ये गरीब नवाज नहीं होंगी तो और कौन होगा? तो बीबी गरीब नवाज। तो किसी भी शख्सियत का अंदाजा लगाना हो तो ये भी देखा जाए कि बाप कैसे हैं और माँ कैसी है। माँ शरीफ ना हो और बाप का हलाल लुक़मा ना हो तो बच्चे कभी भी शाह नियाज बेनियाज नहीं बन सकते। माँ बाप दामन होती है और बाप हलाल लुक़मे खिलाता है, बाप की शराफत होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गोद को हजरत शाह नियाज बेनियाज जैसी शख्सियत से भर देता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत बीबी गरीब नवाज माँ का नाम। कमाल हजरत बीबी गरीब नवाज का यह है कि जब शौहर का विसाल हो गया तो अपने बेटे की तालीम और तरबियत में जरा भी गफलत नहीं बरती हजरत बीबी गरीब नवाज में। शौहर का विसाल हुआ, लेकिन शौहर का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े। तो चूंकि हजरत शाह रहमतुल्लाह बुखारी खुद अपने जमाने के काजी थे तो उनका यह ख्वाब रहा होगा कि बच्चा बहुत आगे बढ़े, बच्चा आला तालीम हासिल करे, बच्चा रूहानियत के मनसब पर फाइज हो,
बच्चा दुनियावी उलूम हासिल करे। तो हजरत शाह रहमतुल्लाह अलवी का विसाल तो हो गया, लेकिन अपने शौहर के उस ख्वाब को अगर किसी हस्ती ने पूरा किया, और कोई हस्ती अगर शानियाज बेनियाज बनी है, तो बेशक शानियाज को उनके पीरो मुर्शिद ने बहुत फैजान अता किया, लेकिन शानियाज की बुनियादों में अगर किसी की सबसे ज्यादा मेहनत है, उस हस्ती को हजरत बीबी गरीब नवाज कहा जाता है। माँ का बड़ा किरदार है सोसाइटी बनाने में। इसलिए कहा जाता है कि मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन दहलीज तक पहुंचता है, और औरत अगर दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। आपने करबला के वाक़े में हमेशा इमाम हुसैन की कुर्बानी सुनी, हजरत अली अकबर की कुर्बानी सुनी, हजरत अली असगर की कुर्बानी सुनी, हजरत गाजी अब्बास की कुर्बानी सुनी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद में चैप्टर क्लोज हो जाता है, ऐसा ही है ना, शहादत हुई, बात खत्म हो गई। हालांकि दूसरी फिर जंग यहां से शुरू होती है, दूसरा वाकया करबला का यहां से शुरू होता है। और वो किसी ने कहा, हजरत सैयद जहीर हुसैन शाह जंजानी ने कहा, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क यके हुसैन रकम कर व दीगरे ज़ैनब। हदीस इश्क दो बाब है, एक बाब को हुसैन ने रकम किया और दूसरे बाब को ज़ैनब ने रकम किया। एक करबला हजरत इमाम हुसैन ने बर्पा की थी और एक करबला हजरत ज़ैनब ने बर्पा की है। और हजरत ज़ैनब ये कौन सी बहन है और ये कौन सी माँ है? माएँ लड़ जाती हैं अपने भाइयों से अपनी औलाद के लिए, होता है कि नहीं होता? अगर बच्चे घर पे आके ये कह दें कि मामू ने हमारा ख्याल नहीं रखा, तो ये माँ क्या करती है अपने बच्चों के लिए? लड़ती है कि नहीं लड़ती अपने भाई से? अपने मैके से बुराई ले लेती है अपनी औलाद की वजह से ये माँ। लेकिन करबला में क्या हुआ? करबला में तारीख उलट के रख दी हजरत बीबी ज़ैनब ने। और ज़ैनब ने करबला में क्या किया कि भाई हुसैन, अल्लाह की राह में तुम्हारी कुर्बानी बाद में होगी, लेकिन जिस मिशन के लिए तुम अपनी गर्दन देने के लिए जा रहे हो, उस मिशन के लिए मेरे बच्चे पहले कुर्बान होंगे। माओं की तारीख में हजरत ज़ैनब से ज्यादा बड़ी तारीख इस कायनात में किसी की नहीं है। उनको उम्मुल मसाइब कहा जाता है। अपने ओनो मोहम्मद दिए उन्होंने इमाम अली मकाम की शहादत से पहले। इतनी बड़ी हिम्मत और इतनी बड़ी जुर्रत किसी के पास हो सकती है भला? दुनिया की माएँ दुआ करती हैं बच्चा बीमार हो जाए, या अल्लाह मेरी जिंदगी मेरे बच्चे को दे दे। बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, दिल दहल के रह जाता है, माँ का माँ बेहोश हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने अली की बेटी को कैसी बहादुरी अता फरमाई थी कि अली की बेटी ने करबला में अपने भाई की कुर्बानी से पहले अपने बेटों को कुर्बान किया। तो हजरत ज़ैनब ने वो किरदार अदा किया करबला में। तो माएँ जो हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जनाबे सैयदा ज़ैनब, जनाबे सैयदा ज़ैनब, जनाबे सैयदा ज़ैनब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत बीबी ज़ैनब का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ बहनों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि दीन के लिए जनाब ज़ैनब की कुर्बानी और उनका किरदार कैसा है। करबला बिखर गई थी पूरी। करबला में इमाम अली मकाम शहीद और तमाम जवान शहीद, ओनो मोहम्मद शहीद, हजरत गाजी अब्बास भी शहीद। इस पूरी बिखरी हुई करबला को समेटा किसने? बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला किसने? सकीना के आंसू किसने पोंछे? हजरत शहरबानों को किसने संभाला? तमाम खवातीन को किसने दिलासा दिया और किसने ढारस बंधाई कि जब औरतें अपने होश खो देती हैं, यानी मर्दों से ज्यादा औरतों का दिल कमजोर होता है। अगर कोई हादसा देख लें, अगर कोई मर्द भी कटा हुआ हाथ देख ले तो दिल लरस जाता है। हजरत ज़ैनब ने पता है क्या क्या देखा है? जनाब ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है, मुसीबतों की माँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाबा की शहादत देखी, उन्होंने अपने भाई हसन की शहादत देखी, उन्होंने अपने भाई हुसैन की शहादत देखी, उन्होंने अपने बेटों की शहादत देखी, उन्होंने अपने भतीजों की शहादत देखी। उसके बावजूद जब हजरत कासिम भी शहीद, अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद, अपने बच्चे भी शहीद और भाई भी शहीद,
हजरत इमाम हुसैन के मकसद को शहीद नहीं होने दिया हजरत बीबी ज़ैनब ने। बेशक। जनाबे ज़ैनब ने, एक माँ क्या कर सकती है, एक औरत क्या कर सकती है? औरत कमजोर नहीं होती, कमजोर उसकी सोच है जो औरत को कमजोर कहता है। अगर औरत को कमजोर कहते हो तो जरा पढ़ो करबला की उस तारीख को। करबला के मैदान में जिस मर्दानगी का मुजाहिरा हजरत इमाम हुसैन ने किया है, कसम खुदा की, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद करबला में मौलाए कायनात का साया बनकर रसूलुल्लाह की जानशीनी संभालते हुए अपने भाई इमाम हुसैन के मकसद को करबला से समेटकर यजीद की आंखों में आंखें डालकर जिसने इमाम हुसैन के मकसद को बयान किया है, उस हस्ती को हजरत बीबी ज़ैनब कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुख्तार अशरफ साहब जिंदाबाद। तो जनाब ज़ैनब का किरदार इतना अहम है कि जब औरतें अपने होश खो देती हैं, ऐसे वक्त में अपने सारे होश को समेटा हजरत बीबी ज़ैनब ने। और जनाब ज़ैनब ने उस वक्त में कि जब यजीद के दरबार में हजरत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा हुआ है, हजरत अली अकबर का सर मुबारक रखा हुआ है, शुहदाए करबला के सर रखे हुए हैं, ऐसे वक्त में हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के बाद यजीद के दरबार में जो किरदार अदा किया वो ये कि यजीद ये कह रहा था कि देखो तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया और हम किस मकाम पर हैं। जब यजीद ने इस तरह से दरबार में अपनी शेखी भगाड़ने की कोशिश की तो हजरत बीबी ज़ैनब ने ये कहा था कि ए यजीद, तू याद रख, तू समझता है कि तेरी ये हुकूमत हमेशा बाकी रहेगी, याद रख ये तेरी हुकूमत चंद दिनों की है, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी तुझ पर लानतें बरसाती रहेगी और मेरे हुसैन का नाम लेकर के खुश होती रहेगी। हजरत बीबी ज़ैनब के खुतबे की सच्चाई, हजरत बीबी ज़ैनब के खुतबे की हकीकत आज जमीन पे बाकी है कि नहीं, मुझे बताओ। आज सबीले किसके नाम की लगती हैं, यजीद के नाम की या हुसैन के नाम की? बताओ जरा जोर से, सबीले किसके नाम की, लंगर किसके नाम के, मजलिसें किसके नाम की, मस्जिदें किसके नाम की, के नाम, लोगों के नाम किसके नाम पर रखे जाते हैं? तो मजलिसें हुसैन के नाम की, लंगर हुसैन के नाम के, मस्जिदें हुसैन के नाम की, मदरसे हुसैन के नाम के, किताबें हुसैन के नाम की। बीबी ज़ैनब ने करबला में कहा था, ऐ यजीद याद रख, दुनिया तुझ पर लानत बरसाती रहेगी, मेरे हुसैन का नाम लेकर के खुश होती रहेगी। बीबी ज़ैनब ने जो बात 1450 साल पहले यजीद के दरबार में कही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बात की हकीकत है कि दुनिया जब यजीद को याद करती है तो मुर्दाबाद कहती है और जब हुसैन का नाम लेती है तो जिंदाबाद कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जनाबे सैयदा ज़ैनब, फैज़ाने इमाम हुसैन जिंदाबाद, फैज़ाने इमाम हुसैन जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं तज़किरा इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी चहलम बाकी है ना, तो महीना चल रहा है और वैसे महीने भी सारे उन्हीं की हैं जी, महीने भी उन्हीं के ही हैं और मियाँ महीने क्या, ये दिन रात भी उन्हीं के हैं। बेशक जी, दिन रात उन्हीं के हैं। सुबह होती है फजर पढ़ते हैं, रात होती है ईशा पढ़ते हैं और दिन में जोहर असर मगरिब पढ़ी जाती है ना, पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? आप लोग तो नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं भाई, नमाज पढ़ा करिए। नमाज जो है रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाती है और नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फर्ज को छोड़ करके सिर्फ हुसैनियत के नाम की पट्टी बांध लेने से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों, है ना। बहुत कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, ठीक है। तो नमाज पढ़ी जाती है, मैंने कहा लम्हे भी उन्हीं के, ये दिन रात भी उन्हीं के, ये महीने भी उन्हीं के, ये साल भी उन्हीं के। और हजरत गरीब नवाज ने तो एक बड़ी प्यारी बात कही, आपने सुना होगा बार बार ये शेर, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन,
क्या मतलब है ये शाह और बादशाह दोनों एक ही तरह के लफ्ज हैं। हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। शाह भी बादशाह को कहा जाता है और बादशाह भी बादशाह को कहा जाता है। आपको पता, बड़ी बारीक बात है। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। शाह वो होता है जिसकी हुकूमत दिलों पर होती है और बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत जिस्मों पर होती है। यानी गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुसैन ऐसे शहंशाह हैं जो हमारे जिस्मों के भी बादशाह हैं और हमारे दिल के भी बादशाह हैं। दीन अस्तु हुसैन, दीन पनाह अस्तु हुसैन। दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। दुनिया अपना हाथ दे करके अपना सर बचाती है, ये हुसैन है जिन्होंने अपना सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। हकीकत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद हुसैन है। यानी दुनिया ये देख ले कि अगर तुम अपनी नमाजें कबूल कराना चाहते हो, ये दिन रात में जो तुम इबादतें करते हो, ये जो फजर पढ़ते हो, जोहर पढ़ते हो, असर पढ़ते हो, मगरिब पढ़ते हो, इशा पढ़ते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो ये नमाजें तुम्हारी बगैर दुरूद के मुकम्मल नहीं हो सकती। और जब जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें दुरूद भी पढ़ना होगा, और दुरूद सिर्फ मोहम्मद पर नहीं बल्कि जब दुरूद पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला 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 आले मोहम्मद। तो आले मोहम्मद के बगैर जब 5 वक्त की नमाजें मुकम्मल नहीं हो सकती तो हमारी मजलिस कैसे मुकम्मल हो सकती है? तो मजलिस तो शानियाज बेनियाज की है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो या खुद शानियाज बेनियाज से पूछो कि एक तरफ आपका तस्करा किया जाए और दूसरी तरफ अहले बैत का तस्करा किया जाए, आप किसका तस्करा सुनना पसंद करोगे? आप अपने दिल से जवाब दो। शानियाज का जवाब क्या होगा? जी, ये औलिया अल्लाह हैं जो अहले बैत के जिक्र से खुश होते हैं, इनको जिंदगी अहले बैत के जिक्र से मिलती है। तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जब हमारे नाम की मजलिस से भी सजाओ तब भी अली को मत भूलना। जब हमारे नाम की मजलिस हो तो ज़ैनब और हुसैन को नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सजदे में हैं, सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवत पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तो हजरत बीबी ज़ैनब का किरदार मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि औरत वो किरदार अदा करती है कि इमाम अली मकाम के बाद हजरत इमाम हुसैन के मिशन को और उनकी शहादत के मकसद को दुनिया में अगर मदीना पहुंचने के बाद में किसी ने वायरल किया है, उस हस्ती को हजरत बीबी ज़ैनब कहा जाता है। किसी ने अगर उस मिशन को जिंदा रखा है, उस हस्ती को सैयद सज्जाद अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जिंदगी भर हंसे नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लोगों ने पूछा मुस्कुराते नहीं आप? ठंडा पानी नहीं पिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, सैयद सज्जाद ने। लोगों ने पूछा कि हुजूर मुस्कुराते नहीं, ठंडा पानी नहीं पीते। सैयद सज्जाद कहते हैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ, वो जिंदगी भर रोते रहे, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। मैंने एक यूसुफ नहीं खोया, 20 यूसुफ करबला में खोए हैं। ठंडा पानी कैसे पी सकता हूं? मुझे सकीना की प्यास याद आती है। ऐसे दर्द और कर्ब के आलम में सैयद सज्जाद अली बिन हुसैन अपने बाबा के मिशन को नहीं भूले। सारी दुनिया में शहादत इमाम हुसैन के मकसद को अगर किसी हस्ती ने पहुंचाया, एक हस्ती हजरत बीबी ज़ैनब है और दूसरी हस्ती हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इसलिए करबला बर्पा करने में जितना पुरुषों का योगदान है, उसी तरह से महिलाओं का योगदान भी है। तो हजरत बीबी गरीब नवाज, अब लौटिए उधर की एक औरत क्या कर सकती है? हजरत शाहनियाज बेनियाज को इतना बड़ा वली बनाने में किसी का अगर बुनियादी किरदार है तो वो है हजरत बीबी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहा। बुनियादी किरदार उनका, माँ से तालीम हासिल की हजरत शाहनियाज ने। और आपके जो नाना थे हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत शेख कलीमुल्लाह वली शाहजहान आबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे और उनके मुरीद भी थे, यानी सिलसिले चिश्तिया में वो मुरीद थे।
आपके वालिद सिलसिला नक्शबंदिया कदीमिया में मुरीद थे और हजरत शाह नियाज़ के जो नाना थे वो हजरत शेख कलीमुल्लाह वली के खलीफा थे, यानी सिलसिला चिश्तिया में। और आपकी जो वालिदा हैं उनके बारे में तारीख ये मिलती है कि एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख मुहियुद्दीन सुनामी रहमतुल्लाह अलैह, दिया सुनामी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में मैंने पढ़ा कि हजरत शेख मुहियुद्दीन ने, जो सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं, हजरत बीबी गरीब नवाज को 2 मरतबा मुरीद किया, 2 मरतबा मुरीद किया। अब जब वजह जानने की कोशिश की तो हजरत शेख मुहियुद्दीन ने फरमाया कि 1 मरतबा तो मैं तुम्हें मुरीद कर रहा हूँ और 1 मरतबा उस बच्चे को मुरीद करता हूँ जो तुम्हारे पेट में है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को बहुत रूहानी मकाम अता फरमाएगा। तो इस तरह से जब कोई अल्लाह का वली पैदा होने वाला होता है तो उसकी बड़ी रूहानी बशारतें भी मिलती हैं। अल्लाह उसके रसूल की तरफ से रूहानी बशारतें उसको होती हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को हिदायत, किसी को चुनता है, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, जब अल्लाह पाक किसी को चुनता है तो उसको हिदायत अता फरमाता है। तो हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ जब अपनी माँ के शिकम में थे तो सिलसिला कादरिया में हजरत शेख मुहियुद्दीन दिया सुनामी ने उनको मुरीद किया। तो सिलसिला कादरिया का फैज़ इस तरह से मिला और सिलसिला नक्शबंदिया का फैज़ इस तरह से मिला कि आपके वालिद सिलसिला नक्शबंदिया कदीमिया में मुरीद थे। और उसी तरह से हजरत शेख कलीमुल्लाह वली शाहजहान आबादी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके मुरीद थे और खलीफा थे हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बेटी हैं हजरत बीबी गरीब नवाज। तो उनसे सिलसिला चिश्तिया का फैज़ मिला, हजरत शेख कलीमुल्लाह का फैज़ इनको मिला। अब हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी के और हजरत मौलाना फ़खर पाक के ताल्लुकात थे, आपस में मरासिम थे, दोस्ती थी। हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना फ़खर पाक के पास में आए, जिनका मज़ार कहाँ पर है मैंने बताया, महरौली शरीफ में, मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ। तो उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि भैया हमारा बच्चा है, नवासा है, आप ज़रा इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करिए और इसको मुरीद कर लीजिए। हजरत सैयद सईदुद्दीन रिजवी ने अपने नवासे को मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ के हवाले कर दिया और फ़खर पाक की सोहबत में हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहने लगे दिल्ली के अंदर। और देखते ही देखते हजरत शाह नियाज़ ने तमाम ज़ाहिरी उलूम हासिल कर लिए। महज 17 साल की उम्र में हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ इतने काबिल हो गए थे कि फ़खर पाक ने दिल्ली के सारे उलमा को बुलाया। इनकी दस्तारबंदी के मौके पे दिल्ली के उलमा को बुलाया गया। उस वक्त चोटी के उलमा थे दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े, मुगलों का जमाना, मुगलों की हुकूमत थी, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया और वो उलमा आए और उन्होंने हजरत मौलाना फ़खर पाक के कहने पर हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ का इम्तिहान लिया और उनसे सवालात किए। जो सवालात हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ से किए गए तमाम सवालात के जवाब हजरत शाह नियाज़ ने दिए। और जब लोग मुतमईन हो गए तो हजरत मौलाना फ़खर पाक ने फरमाया कि अब इनकी दस्तारबंदी की जाए। कितनी उम्र होगी जब हजरत शाह नियाज़ ने तालीम हासिल की होगी? आपको पता है आज के दौर में अगर कोई जेएनयू में, जामिया में, हमदर्द में पीएचडी करता है, उसको पीएचडी करते करते तकरीबन 30, 32, 35 साल हो जाते हैं। 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर कहीं पीएचडी में एग्जाम होगा, पीएचडी में एडमिशन होगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर है। हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ महज 17 साल की उम्र में तमाम उलूम से फारिग हो गए थे, सुभान अल्लाह। और इसके बाद आपने फन्ने सिपागरी भी सीखी, तीरंदाजी भी सीखी और इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस का भी इल्म हासिल किया हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ ने। और ये कम बुजुर्गों की तारीख में मिलता है कि जिस मदरसे में पढ़े हों वहीं पे टीचर भी हो गए हों। ये हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ हैं। जिस मदरसे से फारिग हुए उसी मदरसे में हजरत मौलाना फ़खर पाक ने फरमाया कि ए शाह नियाज़ बेनियाज़ अब तुम इसी मदरसे में तालीम भी दो। तो हजरत शाह नियाज़ ने मौलाना फ़खर पाक के मदरसे में तालीम भी दी और फिर वहीं पर वो प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। फिर एक वक्त आया हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ को मौलाना फ़खर पाक ने फरमाया कि ए शाह नियाज़ बेनियाज़ अब तुम जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दीन की खिदमत के लिए जिस खित्ते को चुना है वो रोहिलखंड का इलाका है। तो पहले दिल्ली में थे शाह नियाज़ बेनियाज़, मौलाना फ़खर पाक के मदरसे में तालीम हासिल की, फिर वहाँ पढ़ाया भी लंबे ज़माने तक। बुजुर्गान दीन के बारे में आम तौर से ये परसेप्शन है कि ये सिर्फ तावीज़ात लिखने वाले रहे होंगे, कव्वालियाँ इन्होंने सुनी होंगी, है ना, सिर्फ रक़्स किया होगा इन्होंने। लेकिन बुजुर्गों की तारीख आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये हाफिज़ कुरान भी थे,
क़ारिए कुरान भी थे और ऐसे आलिम दीन थे कि दिल्ली जैसे शहर के बड़े बड़े उलमा ने जब आकर के शानियाज से सवालात किए, उनके सवालात का जवाब दिया और फिर जब जो जवाब देने के बाद मुतमईन हो गए, जब सारे उलमा को इत्मीनान हो गया, तब हजरत शानियाज बेनियाज के सर पर दस्तारबंदी रखी गई। उसके बाद उनको मदरसे का मुदर्रिस बनाया गया। तो हजरत शानियाज ने एक लंबे ज़माने तक इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और जब वो एक्सपर्ट हो गए तमाम उलूम में, फिर उनको मदरसे का मुदर्रिस बनाया गया। फिर जब ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई तो रोहिलखंड के इलाके में भेजा गया और उस शहर का इंतखाब किया गया जिस शहर को बरेली कहा जाता है। इस बरेली को बरेली शरीफ बनाने में सबसे पहला और बुनियादी किरदार अगर कुछ हस्तियों का है तो उन हस्तियों में हजरत शाहदाना रहमतुल्लाह अलैह हैं और दूसरी हस्ती हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इतिहास के इन पन्नों को इस वजह से भी छुपाया जाता है, जिस तरह से गोदी मीडिया सच्चाई को छुपाता है ना, उसी तरह से हमारा भी एक गोदी मीडिया। हमारे यहाँ भी कुछ अंधभक्त होते हैं जो सही तारीख लोगों तक नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया है जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाता। सबसे पहले बरेली में अगर किसी ने मदरसा कायम किया था, उस हस्ती को हजरत शाह नियाज बेनियाज कहा जाता। बरेली शरीफ को बरेली शरीफ बनाने में बुनियादी किरदार है हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो सरकार शाह नियाज बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ खानकाह बनाई और सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि अपनी खानकाह में आने वालों को रसूलुल्लाह के इश्क का जाम भी पिलाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि सूफी सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि पिलाता भी है। सूफी सिर्फ समझाता नहीं बल्कि दिखाता भी है। ये हजरत शाह नियाज बेनियाज हैं कि जिन्होंने अपनी खानकाह भी बनाई और अपना मदरसा भी बनाया, और ऐसी खानकाह और मदरसा बनाई कि जहां पर शरीयत का इल्म भी दिया जाता था और तरीक़त और मारिफत का जाम भी पिलाया जाता था। पता है कब पैदा हुए हजरत शाह नियाज? 1742 में सरहिंद में पैदा हुए और 1834 में आपका विसाल हुआ। आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान कब पैदा हुए? 1856 में। 1834 में हजरत शाह नियाज बेनियाज का विसाल हो गया। इनके विसाल के भी इतने साल के बाद में 1856 में आला हजरत की बरेली में पैदाइश हुई और फिर उनको तालीम हासिल करते करते भी वक्त लगा। तो इससे पहले बरेली में क्या था, इससे पहले बरेली का इतिहास क्या है, वो क्यों छुपाया जा रहा है? और कुतुब आलम मदार आजम हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी ने बरेली शरीफ से क्या किया, या उनकी तारीख को बहुत ज्यादा क्यों बयान नहीं किया जा रहा, आपको पता है? हजरत शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी ने बरेली से मौलाए कायनात की मोहब्बत का दरिया बहाया था। उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का जाम लोगों को पिलाया था। तो जिस तरह से करबला में इमाम अली मकाम और अहले बैत के वजूद के लोग दुश्मन थे, उसी तरह से आज के लोग उनके जिक्र के दुश्मन हो गए। लेकिन शहीद होने के बाद में जिंदा कौन है, मुझे बताओ? जिनका कब्जा पानी पर था वो पानी पी पी के मर गए, और जो प्यासे थे वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। जिनको मिटाने की कोशिश थी वो आज भी जिंदा, और उस जमाने के जो यजीद थे उनकी नस्लें आज उनके जिक्र को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यकीन जानो, ना उनके वजूद को मिटाया जा सका, ना उनके जिक्र को मिटाया जा सकता। जी, हम गरीब जरूर हैं मगर अल्लाह ने हमारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत पैदा फरमाई है। हम थोड़े हैं मगर जहां होंगे यजीदियों के हजारों की लश्कर में आंखों में आंखें डालकर हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। तो हजरत इमाम अली मकाम को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का वजूद कहीं गरीब नवाज की शक्ल में मौजूद है, हुसैन का वजूद कहीं हजरत ख्वाजा कुतुब की शक्ल में मौजूद है, इमाम हुसैन का वजूद कहीं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में मौजूद है। ये जो मखदूम सिमना का जलवा है किचोचे शरीफ में, दरअसल ये भी इमाम हुसैन का ही जलवा है। ये जो सारी दुनिया में हर जगह औलिया अल्लाह पाए जाते हैं, ये हर जगह इमाम हुसैन के उस खून की बरकत है, उस खून की बरकत है। अच्छा, एक बात आप देखिए, जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने लंबे जमाने के बाद बेटा दिया, हजरत इस्माइल लंबे जमाने के बाद बेटा दिया, और फिर फरमाया कि अब इसकी गर्दन पे छुरी चलाओ।
कैसी आजमाइश में डाला अल्लाह ने। अब जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई तो छुरी नहीं चली, दुम्बा ज़िबा हो गया। तो उस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए। अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया? जब कोई इम्तिहान होता है तो अल्लाह इनाम भी अता फरमाता है। अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया? जनाब इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने एक बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को तकरीबन 4 से 5,000 नबियों का बाप बना दिया। यानी अंबिया पैदा हुए उनकी औलाद में, जिनको लंबे जमाने के बाद औलाद मिली। 80 से 90 साल की उम्र थी जब जनाब इब्राहिम को बेटे अता हुए, हजरत इस्माइल। उस उम्र में बेटा अता किया अल्लाह ने, तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल चीज है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने बेटा अता किया जनाब इब्राहिम को, और जब दे दिया तो अब कहा कुर्बान करो। और जब उन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जान से ज्यादा औलाद की गर्दन पर छुरी चलाई, अल्लाह ने कुर्बानी को पसंद फरमाया। लेकिन छुरी नहीं चली गर्दन पे। अल्लाह ने इनाम क्या दिया कि उनको जद्दुल अंबिया बना दिया, अंबिया का दादा बना दिया। लेकिन करबला में क्या हुआ? करबला में यह हुआ कि अल्लाह ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को इस तरह से कबूल किया कि यहाँ इमाम हुसैन भी कुर्बान हुए, अली अकबर, हजरत कासिम, अली असगर, हजरत अब्बास, सारे के सारे कुर्बान हुए। तो अल्लाह ने इनाम यह अता फरमाया है कि जिस तरह से जनाब इब्राहिम को जद्दुल अंबिया बनाया गया था, उसी तरह से हजरत इमाम हुसैन को दुनिया के औलिया का बाप बना दिया गया। अल्लाह की राह में एक दोगे तो एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अगर बंदा एक नेकी करे, अल्लाह पाक 10 गुना उस पर नेकी अता फरमाता है। और अगर कोई एक जान दे दे अल्लाह की बारगाह में, तो जब नेकी की इतनी बड़ी जजा है, सोचो नेकी की, एक नेकी की इतनी बड़ी जजा है, तो जान तो इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और जब हुसैन ने अपनी और अपनी औलादों की जानों की कुर्बानी दे दी तो अल्लाह ने कितना अता फरमाया। कसम खुदा की, जहां जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है, मेरे हुसैन का जलवा हर जगह मौजूद है। तो ना हुसैन के वजूद को मिटाया जा सका, न जिक्र हुसैन को मिटाया जा सकता है। तो शानियाज बेनियाज के जिक्र पे पर्दा इसलिए भी डाला गया कि उन्होंने अहले बैत की बहुत बात की थी, जिक्र इमाम हुसैन बहुत किया था, मौलाए कायनात की बड़ी बात की थी। और मैं आपको सुनाऊं कैसे कि उन्होंने हजरत मौला अली की बात। हजरत शानियाज बेनियाज मौला अली की शान में क्या कहते हैं? कहते हैं ज़हे इज़्ज़ो जलाले भूतराबे फख्रे इंसाने अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशाए शेर यज़दाने। ये वो इज्जत वाले शान वाले अबू तुराब हैं जो इंसानियत का फख्र हैं, जो अली ये मुर्तजा हैं, जो मुश्किलों को हल करने वाले हैं और अल्लाह के शेर हैं। कहते हैं पैगंबर बरसरे मिंबर नशिस्तो खांद मौलायश किताब मौलाई यशरा बाशद अंदर खल्क बुरहाने नियाज अंदर क़यामत बेसरो सामान खाहिशुद क्या हुब्बो तवल्लाए अली दारी तू सामाने कि ए नियाज तू परेशान मत हो, तू अली से मोहब्बत करता है, यही मोहब्बत क़यामत के दिन तेरे काम आने वाली है। हजरत शानियाज बेनियाज जब हजरत इमाम हुसैन की शान में लिखते हैं तो कहते हैं ए दिल बिगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन बा औलिया हश्र मुहिब्बान औलिया। यही हजरत शानियाज बेनियाज जब हजरत गौस पाक की शान में लिखते हैं तो कहते हैं दिला दस्ते तलब कुशा बदरगाहे शहनशाहे बिदे दस्ते यकीन दिल बदस्ते शाह जीलानी के दस्ते उबुवत अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। यही हजरत शानियाज बेनियाज जब हजरत गरीब नवाज की शान में लिखते हैं तो कहते हैं ख्वाजा ख्वाजगा मुईनुद्दीन फखरे कोनो मकाम मुईनुद्दीन कुर्ब हक ए नियाज गर खाही साज विरदे ज़बा मुईनुद्दीन। यही हजरत शानियाज बेनियाज जब हजरत महबूब इलाही की शान में लिखते हैं तो कहते हैं दिला दस्ते तलब कुशा बदरगाहे शहनशाहे निजामुद्दीन वल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह है। यही हजरत शानियाज बेनियाज जब अपने पीरो मुर्शिद की शान में लिखते हैं तो कहते हैं कमाल फ़क्र शुदस्त अज़्ज़हूर फ़ख्रुद्दीन फिदाए ऊ दिलो जानम दिगर नमी दानम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
हैदरी, सिलसिला न्याजिया, सिलसिला न्याजिया, कुतबे बरेली, कुतबे बरेली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत शाह नियाज़ बेनियाज ने, मैं इन अशार का तर्जुमा भी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है आप लोग उर्दू सीखिए और फारसी भी पढ़िए। और जब आप फारसी पढ़ेंगे, इन अशार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन अशार का मतलब भी समझ में आएगा। जब फारसी ज़बान के अशार पढ़े जाते हैं तो ये अशार अपनी काबिलियत को जाहिर करने के लिए नहीं लिखे गए थे। हजरत शाह नियाज़ बेनियाज ने जो ये कलाम लिखे हैं, ये ऐसे ही नहीं कि अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इन्होंने लिखे हों, बल्कि जब बुजुर्गान दीन कलाम लिखते हैं तो इनके दिलों पर अल्लाह की तरफ से ख़ास तजल्ली का नुज़ूल होता है, तब इन्होंने कलाम लिखे। और वो कलाम फिर ऐसे मशहूर हुए, दुनिया में जहाँ कहीं भी महफिल सिमा होती है, बग़ैर हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज के कलाम के मुकम्मल नहीं हो सकती। क्या किया हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने बरेली में, और उनके जिक्र को क्यों छुपाया जाता है, क्यों नहीं किया जाता उनका तज़किरा? क्या किया हजरत शाह नियाज़ ने बरेली शरीफ में? और इस पूरे रोहिल खंड, न सिर्फ बरेली शरीफ बल्कि इस पूरे रोहिल खंड के इलाके में हजरत शाह नियाज़ बेनियाज ने क्या किया? शाह नियाज़ के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, शाह निज़ामुद्दीन के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना मोहम्मद हजरत शेख कलीमुल्लाह वली शाहजहान आबादी, हजरत शेख कलीमुल्लाह के पीरो मुर्शिद हैं हजरत शेख याह्या मदनी। हजरत शेख याह्या मदनी के जो पीरो मुर्शिद हैं उनके मज़ारात फिर अहमदाबाद में हैं, और गुजरात में एक शहर पाटन है वहाँ हैं। हजरत शेख याह्या मदनी के ऊपर जो बुजुर्गान दीन हैं वो पाटन गुजरात में और अहमदाबाद में, और फिर हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन के भांजे हैं हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली, ख्वाजा नसीरुद्दीन के पीरो मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, हजरत बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद जानशीन शह गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शिद हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह नियाज़ ने क्या किया बरेली में? बरेली में हजरत शाह नियाज़ बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान को आम किया। क्या किया हजरत शाह नियाज़ ने बरेली शरीफ में? बाबा कुतुब के फैज़ को आम किया। हजरत शाह नियाज़ ने बरेली में क्या किया? बाबा फरीद के फैज़ को आम किया। शाह नियाज़ ने बरेली में क्या किया? सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जलवे बखेरे। शाह नियाज़ ने बरेली में क्या किया? हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली के चिराग की रोशनी को आम किया। क्या किया हजरत शाह नियाज़ बेनियाज ने? हजरत शेख कलीमुल्लाह वली के फैज़ को आम किया। जो कुछ अमानतें हजरत मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां से हजरत शाह नियाज़ ने हासिल की थी, वो तमाम अमानतों का फैज़ इस पूरे रोहिल खंड में अगर किसी हस्ती ने पहुंचाया है तो उस हस्ती को हजरत शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी कहा जाता है। तो हजरत शाह नियाज़ ने यह कारनामा अंजाम दिया। तो जो लोग हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया या चिश्ती रिवायात के दुश्मन हैं, चाहे वो आस्तीन में छुप के बैठे हों या सामने से दुश्मनी करते हों, शाह नियाज़ इस वजह से उनको हजम नहीं होते क्योंकि उन्होंने चिश्ती फैज़ान आम किया है। और ऐसा नहीं है कि वो कादरी नहीं थे, कादरी भी इतने मजबूत थे। मैंने बताया ना, वो माँ के पेट में हजरत शेख मुहियुद्दीन से मुरीद हो गए थे, और फिर जाहिरी खिलाफत और इरादत उनको जहां से हासिल हुई, हजरत शहनशाह बगदाद गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना फैज़ हजरत शाह नियाज़ बेनियाज तक स्पेशली पहुंचाने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया, उस हस्ती को हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी कहा जाता है। उनका मज़ार कहाँ है? हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी का मज़ार कहाँ है? रामपुर में। कभी आप जाएंगे रामपुर, हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी कौन है? ये हजरत गौस पाक की औलाद में से हैं। गौस पाक ने ख्वाब में अपनी इस औलाद को हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी को फरमाया था कि जाओ और शाह नियाज़ बेनियाज को हमारे सिलसिले का फैज़ पहुंचाओ,
तो हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी बगदाद से चले थे इसलिए ताकि शाह नियाज बेनियाज को मुरीद कर लें। आप नहीं समझे ये बात, अगर आप समझते सुभान अल्लाह कहते। पीर मुरीद के पास जाता है कि मुरीद पीर के पास जाता है जी? मुरीद पीर के पास जाता है कि पीर मुरीद के पास? बताओ। मुरीद जाता है पीर के पास। ये कैसा मुरीद है जिसको मुरीद करने के लिए शहंशाह बगदाद से अपनी औलाद को भेज रहे हैं कि जाओ शाह नियाज को अपनी इरादत में शामिल कर लो और अपना मुरीद कर लो। कितनी बड़ी हस्ती हजरत शाह नियाज बेनियाज, जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा उनका बनाया। जिनके नाम की 11वीं होती है वो 11वीं वाले पीर, बड़े पीर दस्तगीर जो हजरत इमाम हसन की औलाद में से हैं, गरीब नवाज हुसैनी सैयद हैं और हजरत गौस पाक हसनी सैयद हैं। तो हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा था हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी को कि जाओ और मुरीद करो शाह नियाज बेनियाज। पीरी मुरीदी की तारीख में ये बिल्कुल एक अलग फलसफा है कि पीर मुरीद करने के लिए आया हो, वो भी इटावा और कानपुर का रास्ता नहीं है, बगदाद से चलकर रामपुर आए हैं, बगदाद से चलकर हिंदुस्तान आए और मुरीद किया फिर हजरत शाह नियाज बेनियाज को। न सिर्फ मुरीद किया, आपको पता है हजरत शाह नियाज की ससुराल कहाँ है? हजरत शाह नियाज की ससुराल भी हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी के घर में ही है। तो बेटी भी दी और मुरीद भी किया। ये हजरत शाह नियाज बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा। एक खास बात मैं आपको बताऊं, आजकल बड़े झगड़े भी हैं ना, ये कि आप चिश्ती हो जी, ये निज़ामी हैं, वो वारसी हैं, ये मदारी हैं, और लोग इन्हीं बातों में झगड़ रहे हैं। हालांकि इन बातों पर फख्र करना चाहिए था और ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था, लेकिन ये बातें इख्तलाफात की वजह बन गई और लोग समझते हैं कि जी हमारे पीर बड़े और हमारे पीर बड़े। भाई ये कौन तय करेगा? जो उन दोनों से बड़ा होगा वो तय करेगा। अब है किसी की हिम्मत जो हाथ उठा के कहे कि मैं शाह नियाज से ज्यादा इल्म वाला हूं? नहीं। तो फिर कैसे तय कर सकते हो? किसी की हिम्मत है कि कोई कहे कि हम वारिस पाक से ज्यादा रूहानियत रखते हैं? नहीं। जब किसी की इतनी औकात नहीं है तो कैसे तय कर लेते हो भाई? जब हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है चेक करने का, जब हमें दिया ही नहीं गया, हमारा अपने ईमान का हाल नहीं पता कि हमारी ईमानी कैफियत कैसी है, बुजुर्गों के मर्तबे हम नापते फिर रहे हैं जी। कैसी हैरानी की बात है और कैसी जिहालत की बात है। इसलिए अपने अमाल पर नजर रखो, बुजुर्गों के मामलात में इख्तिलाफात मत करो, लोगों के मामलात में झगड़ो मत भाई। और कौन बड़ा है कौन छोटा ये हम तय नहीं कर सकते। अल्लाह ने किसको क्या मर्तबा अता फरमाया है ये उसके इल्म में है। अब एक खास बात मैं आपको बताऊं, हजरत शाह नियाज किस सिलसिले में मुरीद हैं? सिलसिले चिश्तिया में। जो खास फैज़ आपको मिला वो फ़खर साहब से। और आपको पता है हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी से मुरीद खुद किसने कराया? ख्वाब में तो बशारत दी थी, हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी को फरमाया था कि जाके मुरीद करो। अब आज के दौर में पीरी मुरीदी करने वालों का हाल ये हो गया है कि अगर किसी पीर साहब के इलाके में दूसरे सिलसिले का पीर पहुंच जाए तो फौरन शिकायत होने लगती है, मुरीदों के पास में फोन आने लगते हैं और लोगों को कहा जाने लगता है भाई तुम भी बेवफा हो गए, तुम्हें कैसे सिलसिले का फैज़ मिलेगा कि तुम जा रहे हो हमारे हाथ से निकल के। और उनको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं और लोगों को तरह तरह से परेशान किया हुआ आज के ज़माने में। जो असल काम करने का है वो तो नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही मार्केटिंग, जिस तरह से सेल्समैन करता है वैसे ही आज के दौर में ये सब चीजें भी होने लगी। अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना फखर पाक को भी ख्वाब में ये बशारत हुई थी। फखर पाक ने खुद अपने मुरीद को अपने सर के ऊपर या मिठाई का थाल रख करके अपने सर पे लेके जा रहे हैं फखर साहब हजरत शाह नियाज बेनियाज को शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी से मुरीद कराने के लिए। आपने सुनी हो कोई तारीख? शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी कादरी सिलसिले के बुजुर्ग और हजरत मौलाना फखर पाक पीर साहब। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि पीर साहब अपने मुरीद का थैला उठाएगा? होता क्या है कि मुरीद थैले उठाता है पीर साहब के, मुरीद उठाता है बैग पीर साहब के, कभी ऐसा तो होता नहीं ना। तो आप सोचो कि ये औलिया अल्लाह की तारीख में कैसे वाकयात हैं कि यहाँ पे ईगो, अना, खुद पसंदी, मैं बड़ा के वो बड़ा, ये सब चीजें हैं ही नहीं। और अगर ये चीज किसी के दिल में हो, वो टोपी तो अच्छी लगा सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता।
वो अच्छी दस्तार तो खरीद सकता है, लेकिन उसका दिल अच्छा नहीं हो सकता। उसके दिल पर अल्लाह की नजर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह पाक खूबसूरत दिलों पर नजर फरमाता है। तो हजरत शाहनियाज बेनियाज को मुरीद किसने कराया? सवाल नहीं किया हजरत फखर साहब ने कि हमारा मुरीद उनके पास कैसे जा रहा है। खुद हजरत फखर साहब अपने सर पे मीठे का थाल लेकर के जा रहे हैं अपने मुरीद को हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी के हाथ पर मुरीद कराने के लिए, ताकि वो कादरी फैज भी इनको मिल जाए। सुभान अल्लाह। यानी औलिया अल्लाह ये चाहते थे, जैसे एक बाप चाहता है मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़ जाए, चाहता है कि नहीं जी? हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह स्ट्रगल ना करे, आगे बढ़े और इसकी जिंदगी आसान हो जाए। वैसे ही पीर एक रूहानी बाप होता है, और इसलिए ये रूहानी बाप चाहता है कि मेरा मुरीद मुझसे भी आगे बढ़ जाए, रूहानियत में तरक्की करता चला जाए। और कभी आपको ये फलसफा समझना हो तो हजरत महबूब इलाही और हजरत अमीर खुसरो की तारीख पढ़िए। अमीर खुसरो के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग किसने लगाई? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, है ना। अल्लाह के इश्क की आग किसने लगाई? महबूब इलाही ने, पीरो मुर्शिद ने। और जब वो इश्क की आग जल गई, अल्लाह की रसूलुल्लाह की मोहब्बत की इश्क की आग जब हजरत खुसरो के दिल में लग गई, तो हजरत महबूब इलाही दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह इस तुर्क के दिल में तेरी मोहब्बत की जो आग रोशन हो गई है उसके सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। सुनिए आपने कभी ये तारीख? ये तसव्वुफ है। जहां पे मैं और तू के झगड़े हो यहाँ मौलवियत है, जहां पे खुद पसंदी और मुझे मिलना चाहिए और मैं बड़ा हूँ, मेरा मर्तबा बड़ा है, जहां पे ये सब चीजें हो वहां पे मौलवियत है, शैतानियत है, फितना और फसाद है। और जहां पर इस तरह के जज्बे हों, खुद आग लगाई महबूब इलाही ने उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की, फिर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इस तुर्क के दिल में जो तेरे इश्क की आग रोशन है उसके सदक़े में निजामुद्दीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह। तो हजरत मौलाना फखर पाक अपने मुरीद को कादरी फैज दिलाने के लिए खुद अपने सर पे मीठे का थाल लेके जा रहे हैं, और खुद हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी बगदादी से उनको कादरी फैजान दिलवाया। लेकिन शाहनियाज बेनियाज भी भूले नहीं, उन्होंने जब जब जिक्र किया और फैज पहुंचाया तो सिलसिले चिश्तिया को फर्स्ट रखा, और हजरत गरीब नवाज के फैज को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आम किया, और गौस पाक का फैजान भी उन्होंने इस पूरे रोहिल खंड में आम किया। तो हजरत शाहनियाज बेनियाज बरेलवी एक ऐसे बुजुर्ग और एक ऐसी हस्ती कि इस पूरे रामपुर और अतराफ में, बरेली और मुरादाबाद और इस पूरे इलाके में ये जितना भी गरीब नवाज का फैजान दिखाई देता है, ये हजरत शाहनियाज बेनियाज की बरकतें हैं। तो लोगों झगड़ों मत इस मामलात में, अल्लाह ने सबको बड़े मर्तबे अता फरमाए हैं, इन नामों की बरकत से हमें बरकतें हासिल करना चाहिए। वारिस देवा का मर्तबा कितना, अल्लाह ने उनको भी बड़ा मनसब अता फरमाया। हजरत शाहनियाज का मर्तबा भी कोई किसी से मुकाबला नहीं है किसी का। एक बुजुर्ग थे, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में आए, उन्होंने कहा हुजूर जब भी आपकी खानकाह में आता हूँ कुछ ना कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाता है। चिश्तियों का दस्तरखान बड़ा मशहूर है, जब भी आप चिश्तियों की खानकाह में जाएंगे मिलेगा कुछ ना कुछ खाने को, उस जमाने में ऐसा ही था। अब जब वो आए तो कहा कि हुजूर जब भी आपकी खानकाह में आता हूँ कुछ ना कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाता है। महबूब इलाही ने एक हदीस पढ़ी, फरमाने लगे मन ज़ारा हय्यन फलम युरज़क़ मिन्हु शैअन फकअन्नमा ज़ारा मय्यतन, कि भाई जिसने किसी जिंदा से मुलाकात की, अगर उसके यहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया उसने किसी मुर्दे से मुलाकात की। अल्लाह। मौलवियों की तरतीब ये रहती है कि आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको तालीम दूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। सूफी की बारगाह में आओगे तो पहले वो आपके माथे का पसीना पहुंचेगा, फिर पूछेगा कि खाना, लंगर, पानी, सबसे पहले वो आप यहाँ से शुरुआत करेगा, शुरुआत यहाँ से करेगा कि भाई खाना तैयार है, जरा पहले खाना खा लें, उसके बाद बाकी बात होती रहेगी। तो जब सूफी की खानकाह में वो बेचारा कमज़ोर पिछड़े समाज का जिसको कहीं इज्जत नहीं मिलती थी, जब सूफी की खानकाह में इतनी इज्जत मिलती थी कि वो अपने दस्तरखान पर साथ बैठा करके खाना खिला देते थे, उस लुक़मे की बरकत से दिल में नूर पैदा हो जाया करता था, लोग अंधेरे से निकल करके ईमान की रोशनी की तरफ आ जाते थे। बेशक हक है। हमने तो समझा ही नहीं इस्लाम को, हमने तो बुजुर्गों की रणनीति और इनकी हिकमत अमली और इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी विजडम से कुछ हासिल ही नहीं किया। आज लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है,
जरा जरा सी बात पे झगड़े, 400-400 रुपए के लिए मर्डर हो जाते हैं आज के जमाने में। उस जमाने में लोगों ने पुश्तैनी धर्म छोड़ करके बुजुर्गों के नाम पर, इनके दीन पर कुर्बान हो गए। कैसे? इसी मोहब्बत के जरिए। लुकमे खिलाए बुजुर्गान दीन ने, बाद में बताया दीन और इस्लाम। पहले लुकमा पहुंचा दिया उसके पेट में, और इनकी खानकाह के हलाल लुकमे ने दिल में वो नूर पैदा किया कि खुद बंदा कहने लगा कि बाबा जिस मजहब में आप हो मैं भी उसी दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया उस शख्स से, जब उसने कहा कि हुजूर जब भी आपकी खानकाह में आता हूँ कुछ ना कुछ खाने पीने को जरूर मिल जाता है। सरकार ने फरमाया महबूब इलाही ने कि भाई जिसने किसी जिंदा से मुलाकात की, अगर उसके यहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया उसने किसी मुर्दे से मुलाकात की। अब उसने फौरन पलट के कहा कि हुजूर शाह रुकने आलम मुल्तानी भी हैं दिल्ली में। एक बुजुर्ग और थे बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के पोते, वो भी हैं दिल्ली में, उनकी खानकाह में भी मैं जाता हूँ। वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अब वो सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। देखो सिलसिला अलग है, दोस्ती है, दोस्ती ऐसी कि हजरत महबूब इलाही खुद बादशाहों के यहाँ नहीं जाते थे। शाहरुख ने आलम मुल्तानी बादशाहों की दावत पर दिल्ली आते थे, लेकिन हजरत शाहरुख ने आलम मुल्तानी जब दिल्ली आते थे तो बादशाह के यहाँ बाद में जाते थे, अपने दोस्त से मुलाकात के लिए पहले जाते थे। अलग अलग सिलसिलों के बुजुर्ग, वो सोहरवर्दी और ये चिश्ती, वो कव्वाली नहीं सुनते, ये कव्वाली सुनते हैं। हजरत महबूब इलाही, अब जब उसने ये कहा कि हुजूर मैं उनकी खानकाह में भी जाता हूँ, वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जवाब पे कुर्बान जाइए, बस यहीं से सीख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये सबक ऐसा हो जाए कि सब अपने दिलों से आपसी बुग़्ज़ व हसद निकाल करके एक दूसरे के सीने से सीना लगा करके चले। सूफी जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, जब उसने कहा ना कि हुजूर उनकी खानकाह में भी जाता हूँ, वहां तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, महबूब इलाही ने फरमाया कि मियाँ वो बड़े लोग हैं, वो रूहानी पेट भर देते हैं, हमारे यहाँ जाहिरी लुकमा मिल जाता है। वो रूहानी पेट भर देते हैं, वो रूहानी लुकमे खिला देते हैं, हमारे यहाँ जाहिरी लुकमे मिल जाते हैं। आज के दौर के पीर होते तो क्या कहते, अरे मियाँ साहब लूट मार चल रही है ना, ऐसे तसव्वुफ के नाम पे सिर्फ इमारतें बना, तरह तरह की बातें। लेकिन अल्लाह का वली वो होता है जो दूसरों की इज्जतों को उछालता नहीं, बल्कि उनमें इजाफा करने की कोशिश करता है। अगर कोई ऐब उछालने की कोशिश करे तो उस ऐब पर पर्दा डालता है। अल्लाह का वली वो होता है जो किसी को जलील नहीं करता, बल्कि अगर कोई रुस्वा करने की कोशिश करे तो उसको जिल्लत से बचाता है। अल्लाह का वली वही होता है। यही महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने किया। तो आज के दौर में भी हमें इसी पैगाम को अपने सीनों से लगाने की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबको इन बुजुर्गान दीन का फैज़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के जिक्र की बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।